वो कहावत है ना, जब औरत अपने चरित्र को तार तार करने पे आ जाए तो किसी भी मर्द की ज़िंदगी खराब की जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ पवन भैया की पत्नी ज्योति भाभी के बारे में। जिस ज्योति भाभी ने इतना बवाल काटा कि मैं पवन सिंह की पत्नी होने के नाते लखनऊ घर में रुकूंगी और मुझे रुकने से कोई रोक नहीं सकता है। पुलिस वालों को यहाँ तक धमका के कह दिया कि जाइए, वारंट लेके आइए तो हमको लेके जाइएगा। अब ज्योति भाभी कोई पावर स्टार पवन सिंह थोड़ी हैं कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने मुंह के ऊपर उंगली रखकर चुप हो जाएंगी। सोशल मीडिया पे हर जगह प्रिय आदरणीय पति देव श्री पवन सिंह जी कर पोस्ट डालती गई। और जब आज काराकाट में नामांकन किया, उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए जब नामांकन दाखिल किया तो निर्वाचन आयोग के ऑफिस में उन्होंने फॉर्म के अंदर कुछ ऐसा लिख डाला जिसको देखकर जो लोग ज्योति सिंह के साथ थे वो भी खिलाफ हो गए। कारण यह है कि जो ज्योति भाभी ढिंढोरा पीट कर चिल्ला चिल्ला के छाती में मुक्का मार के ये कह रही थी कि मेरी कोई सुनो, मेरी गुहार कोई सुनो, प्रशासन सुने, मेरी ये बात हर व्यक्ति को पहुंचाना चाहती हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन ज्योति भाभी आपने तो दोगलेपन की हद ही पार कर दी। पहला दोगलापन सबने देखा है जब आप पावर स्टार पवन सिंह से दूर रह रही थी तो बिना सिंदूर के, जींस टॉप पहन के और मॉडर्न कपड़े पहन के खूब घूमते फिरते नजर आई। लोगों ने कहा सबकी अपनी जिंदगी है, जिसको जो मनाए वो कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई कौन होता है। फिर अचानक आप इलेक्शन से पहले हाय मैया हाय दैया करते पावर स्टार पवन सिंह के पीछे लग गई कि मुझे सीट दिलवाइए, आप मेरे पति देव हैं, आप मेरे प्रियतम हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, आप ही देवता है। वो गाना है ना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ये सारा नौटंकी सिर्फ एक चीज के लिए था जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स उस दलदल का नाम है जिसके अंदर ना जाने कितने बड़े बड़े वीर योद्धा सूरमा समा गए और पता भी नहीं लगा कि वो कहाँ गए। काराकाट से नामांकन दाखिल करते वक्त पति के कॉलम में उन्होंने लिखा है, एक देसी भाषा में समझाता हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, कि हमें पता नहीं है, हमें छोड़ दिया गया है, इसलिए उनका नाम हमको याद नहीं है। जब आपको नाम ही याद नहीं है तो किस पवन सिंह के पास आप कलेजा पीटते, बाल नोचते और पूरे हंगामा लाओ लश्कर के साथ लखनऊ पहुंचती है। जब आपको पति का नाम नहीं पता तो मीडिया में क्यों कहती हैं कि मैं पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी हूं और मुझे ये हक नहीं मिल रहा है। अगर आपको नाम याद नहीं था तो आपने कैसे केस दाखिल किया? केस में आपको अपने अपोनेंट का नाम तो लिखना पड़ता है ना, कारण लिखना पड़ता है ना। लेकिन आपने काराकाट से नामांकन भरते वक्त ये लिखा कि आपको याद नहीं है उनका नाम क्या है। चलो मान लेता हूँ आपको याद नहीं है कि उनका नाम क्या है। वैसे तो पूरी दुनिया आपको यही जानती है कि आप पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी हैं। जिस काराकाट में आप उम्मीद की दिया जला रही हैं, जिस काराकाट में आप उम्मीदों की पुल बांध रही हैं, जिस काराकाट से आपको इतनी उम्मीदें हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो काराकाट में लोग आपको पवन सिंह की पत्नी के रूप में ही जानते हैं। अगर आपकी स्वयं की कोई पहचान की बात करूं तो आपकी कोई खुद की पहचान नहीं है। जिस पवन सिंह के लिए आपने इतना छीछा लीदर किया कि मेरे पति, मेरे देवता, मेरे प्रीतम, मेरे पूजनीय, आज नामांकन भरते वक्त उनका नाम आपके कलम की स्याही से बाहर नहीं आया। आपके कलम ने उनका नाम लिखना और आपके याददाश्त ने उनका नाम याद दिलाना आपको ज़रूरी नहीं समझा। आपके याददाश्त में कुछ गड़बड़ी हो गई, तकनीकी खराबी हो गई, जो आपको अपने पति का नाम याद नहीं। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आप मेरी भाभी लगेंगी। मजबूरी है क्योंकि आप पवन भैया की वाइफ हैं।
शर्म आती है ये कहते हुए कि आप बिहार यूपी की बेटी बनने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आप एक ऐसी नारी हैं जो छल से, बल से ये चाह रही हैं कि मैं राजनीतिक पारी शुरू करूं। चलो मैंने मान लिया ज्योति भाभी कि आप गुस्से में पवन सिंह का नाम लिखना नहीं चाहती होंगी और आपने ये लिख दिया कि आपको याद नहीं है, लेकिन दोगलेपन की भी एक हद होती है, एक सीमा होती है, एक बड़ा बारीक लाइन होता है जिसको आप क्रॉस करते हुए दूसरे ही पन्ने में ये लिखती हैं कि ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार। ये कौन सा पति होता है? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। इज्जत जो बची खुची थी उसको तो आपने मिट्टी का तेल डालकर माचिस मार दिया। कम से कम अब आप अपनी ही इज्जत में चार चांद ना लगाइए। चार चांद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपनी इज्जत में चार चांद ही तो लगा रही हैं। मैं मान गया कि पवन भैया ही गलत है जो अपना इज्जत नहीं उछाले। पवन भैया ही गलत है जिन्होंने आपको बदनाम नहीं किया। पवन भैया ही गलत है जिन्होंने पलटकर आपको आपके ही अंदाज में जवाब नहीं दिया। पवन भैया ही गलत है जिन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे शोबाजी करके आपके छवि को धूमिल नहीं किया। मान लिया आप ही सही हैं क्योंकि आपने पत्नी होने का धर्म ना निभाते हुए आपने पत्नी होने का नाटक का एक पूरा पुलिंदा बांध दिया। आप ही सही हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के पास जाकर बिलक बिलक कर रोकर और आप टिकट की गुहार लगाती हैं। फिर जब पावर स्टार पवन सिंह आपके लिए कहीं सिफारिश के तौर पर कुछ नहीं बोलते हैं, मना करते हैं, तो आप सोशल मीडिया में कहती हैं जो व्यक्ति 15 साल में ना ले पाया वो मुझे टिकट क्या दिलवाएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद आप कहती हैं कि मैं काराकाट की बेटी हूँ। तो मैं आपको याद दिलवा दूँ, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। अपने पति के पगड़ी को अपने पैरों तले रौंद कर आप किसी की बेटी नहीं बन सकती। फिर भी आप सही हैं क्योंकि आप पवन सिंह का नाम दस्तावेजों में चुनाव आयोग के सामने लिखना ज़रूरी नहीं समझती और उनको ये कह के टाल देती हैं कि आपको पति का नाम याद नहीं है। अरे ज्योति भाभी, अभी भी आप ही सही हैं। आप लिखती हैं कि ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार। पति का एक नाम होता है जिसका नाम आपने अपने मुकदमों में दायर किया है। पति का एक नाम होता है जिसको आपने सोशल मीडिया पे उछाला है। पति का एक नाम होता है जिसको आपने इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में यूज़ किया है। पति का एक नाम है जिसको आपने अपने वोट बैंक को चमकाने के लिए किया है। उस व्यक्ति का, आपके पति का नाम श्री पावर स्टार पवन सिंह है। अगर चुनाव आयोग के सामने पति का नाम लेने में आपको शर्म आती है तो आपको सोशल मीडिया पे भी पवन सिंह जी का नाम उछालने में शर्म आनी चाहिए थी। अगर चुनाव आयोग के सामने नाम लेने में आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो आपको पावर स्टार पवन सिंह के घर जाकर टिकट मांगने की गुहार लगाना भी बहुत गलत था। गलतियां तो आप करती हैं, उसके बाद घड़ियाली आंसू रोकर इस समाज को यह यकीन दिलाती हैं कि आप सही हैं और औरतों के दर्द को लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस करते हैं बतौर मर्द मर ही क्यों ना जाए। मर्द अपने आप को ख़त्म ही क्यों ना कर डाले, ये समाज नहीं सुनती, ये समाज उसकी गुहार नहीं सुनती। खासकर पावर स्टार पवन सिंह जैसे लोग जो अपना दर्द बयां ही नहीं करते, अंदर अंदर घूंटते रहते हैं, जहर का प्याला रोज पल पल क्षण क्षण तिल तिल करके पीते रहते हैं, फिर भी वो किसी से कुछ नहीं। सैल्यूट करता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो सम्मान के लिए अपमान के ना जाने घूंट पी गए ताकि आपका सम्मान बचा रहे। आपके सम्मान को तार तार ना किया जाए, इसके लिए अपने सम्मान को छल्ली छल्ली करवा लिया। आपकी इज्जत पे कोई उंगली ना उठाए, एक महिला के सम्मान में कोई आंच ना आए, आपके ऊपर कोई कलंकित दाग ना लगे, इसके लिए पावर स्टार पवन सिंह ने कहा मेरा कंधा तो कलंकित है, कोई बात नहीं, सब मिलकर एक बार और मुझे गलत ही साबित कर दो। मानना पड़ेगा इतना जिगरा, इतना पेशेंस, इतना सहनशीलता, इतना सहन शक्ति कहाँ से लाते हैं पवन सिंह। और सलाम करूंगा ऐसी औरत को भी जो औरत अभी 2 महीने तक पूरे सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक पावर स्टार पवन सिंह को बेइज्जत किया,
उसके बाद आज हलफनामे में लिखती हैं अज्ञात हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या नाम है पति का। फिर लिखती हैं ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार। आपके हाथ जोड़ता हूँ देवी जी, प्रणाम करता हूँ देवी जी। आप यहाँ इंसान के रूप में नहीं आई हैं, आप एक देवी की अवतार हैं। ऐसी गलतियाँ तो इंसान नहीं कर सकता, ऐसी गलतियाँ हो सके भगवान करते होंगे, क्योंकि उनकी गलतियों को कोई नहीं देखता और उनकी गलतियों को लोग क्षमा कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान है, देवी हैं, परमेश्वर हैं। शायद आप भी वही देवी हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए। हर एक बिगड़ैल महिला को आपका फोटो लगाकर पूजा करना चाहिए। सब करिए, इज्जत को अब मत जलाइए, क्योंकि इज्जत बची ही नहीं है। बची खुची राख को कोयला बनाकर उसके अंदर चिंगारी मारने की कोशिश ना करिए। जनता सब देख रही है कि पावर स्टार पवन सिंह ने इतना सहने के बाद भी आपके खिलाफ नहीं बोला, और आज आप जब चुनाव आयोग के सामने अपना नामांकन दाखिल करती हैं तो उसमें दो चीज़ें लिख देती हैं। एक जगह लिखती हैं मुझे पति का नाम याद नहीं है, और एक जगह आप लिखती हैं ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार। सैल्यूट है आपको, आप बहुत महान औरत हैं और बहुत ही उम्दे किस्म की एक्टिंग भी कर लेती है। ऐसा एक्टिंग कोई ऐसी एक्टिंग कोई बड़ा कलाकार भी नहीं कर सकता। बाकी जनता के हाथ में सारा फैसला है, आने वाले समय में एक एक चीज़ का फैसला हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे क्या ही बोलूं, बोलने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, बोलने की शक्ति ही नहीं हो पा रही है कि मैं आगे कुछ बोलूं। इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। झूठ, मक्कारी, छल और साजिश के नींव पर जो आपने राजनीतिक मकान बनाया है, भगवान करे वो टिक जाए। मुझे नहीं लगता काराकाट की जनता उसे टिकने देगी, धाराशाही कर देगी। चलिए, वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। जय माता दी, जय छठी मैया, जय हिंद, जय बिहार।